वेलकम स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ चमन लाल ठाकुर, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांगना, डिस्ट्रिक्ट मंडी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 11 ऑफ 10+2 क्लास एंड द टाइटल इज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे इस लेक्चर के टॉपिक्स रहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। आपने ऐसा चिन्ह कई बार देखा होगा रोड के किनारे या फिर शॉप्स पे, से नो टू अल्कोहल्स। ये अल्कोहल होते क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारी लैब में भी होता है, इस तरह से बोतल्स के ऊपर इथेनॉल लिखा हुआ है, तो ये भी अल्कोहल है। तो इस दोनों से नो टू अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए होता है वो इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। और इस तरह का आपने देखा होगा, ये फ़र्श साफ़ करने के काम आता है, टॉयलेट सीट्स के को साफ़ करने के काम आता है। तो इसका नाम फिनोल है और इसका स्ट्रक्चर ये है बेंजीन रिंग, सारा पढ़ेंगे हम। और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ होता है। तो हमारा जो बेसिक है वो ये चीज़ है कि हम इसमें ये चीज़ पढ़ेंगे जहाँ पे ये OH ग्रुप लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है C2H5 इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है दूसरी तरफ और ये OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ऐसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें, जो कि अल्कोहल्स, फिनोल्स इनको कहते हैं। ईथर्स में ग्रुप हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है, वो बाद की बात है, पर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। The compound obtained by replacing one hydrogen from aliphatic hydrocarbons by hydroxyl group are alcohols, whereas those obtained by replacing hydrogen from aromatic hydrocarbons are phenols। देखिए किस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब ये, दिस इज इथेन, और यहाँ पे यहाँ वाला H जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे OH के साथ, तो ये अल्कोहल बन गया। उसी तरह से हमारी बेंजीन रिंग होता है, ऐसे बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग को हम इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखना, 6 कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम। यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगा दिया, तो उनको बोलेंगे हम फिनोल। क्या बोलेंगे, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया। अब देखते हैं किस तरह से। RH, R मीन्स ये CH3CH2 जैसा मीथेन में था, दिस इज नोन एज R, इसको हम R बोलेंगे। तो RH। अब देखिए ये -H, इसका H हटा दिया तो हमारे पास ROH अल्कोहल बन गया। और अगर इसमें से OH प्लस किया, H हटाया तो ROH, और अगर इसमें OH हटा दें, H कर दें, तो फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। उसी तरह से दिस इज बेंजीन, इसमें से H हटा दिया और OH लगा दिया तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा, वो बन जाएगा फिनोल। सॉरी, अल्कोहल नहीं, ये फिनोल बनेगा। तो ये बेसिक है कि हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। Alcohols are the compound containing hydroxyl group
OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, अटैच्ड टू एल्काइल ग्रुप। अब व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? एल्केन से जो ग्रुप H निकल के जो ग्रुप बनेगा वो एल्काइल ग्रुप होता है। कैसे? देखिए, ये हमारे पास एल्केन है CH3, इसका नाम इथेन है। अब इथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें और ये वैलेंसी रह गई तो इस ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, और पर्टिकुलरली यहाँ पे ये ग्रुप हो जाएगा इथाइल ग्रुप। ओके, तो हम क्लासिफिकेशन इस तरह से पढ़ेंगे। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अल्कोहल। दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक अल्कोहल्स, ये देखिए, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मीथेन से एक H हटा करके मिथाइल अल्कोहल बन गया। इथाइल अल्कोहल जो अभी हमने एग्जांपल देखा CH3CH2OH, CH3 इथेन का एक H हटा के OH लगा दिया है, तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल। और इसी तरह से प्रोपाइल अल्कोहल, तब हम इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। यहाँ पे भी OH लगा, यहाँ पे भी H लगा, इनको हम एलिफेटिक अल्कोहल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिनोल्स आर हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोक्सल ग्रुप OH अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग होता है, उस रिंग से ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, इसमें से यहाँ वाला कहीं वाला भी एक हाइड्रोजन हटा दें, ये बेंजीन रिंग है। दोबारा से इसका काम करते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएंगे हम। देखिए, कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड हुए तो एक हाइड्रोजन होगा, हर जगह एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो हमारे पास इस तरह से बैलेंसी बन जाएगी, बाकी जगह हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे OH ग्रुप, इनको हम फिनोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फिनोल्स। ये देखिए, पहला फिनोल, इट इज नोन एज फिनोल। नेक्स्ट है एक और हाइड्रोजन OH के दूसरा जो कार्बन है वहां से हटा दिया, दिस इज 2-ब्रोमोफिनोल। अब देखिए, इसकी नंबरिंग हम करेंगे, 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ब्रोमोफिनोल। और साथ में क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोब्रोमोफिनोल, ये कॉमन नेम है। तो जो पहला पोजीशन होती है इट इज ऑर्थो, ये वाली भी ऑर्थो, ये दोनों पोजीशंस मेटा होती हैं, और ये लास्ट वाली, इसके अपोजिट वाली पोजीशन पैरा होती है। तो यहाँ पे ब्रोमीन दूसरे नंबर पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो गया ऑर्थोब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, अब OH ग्रुप के वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे तो इस वाले ग्रुप को दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो क्या नाम दे दिया हो गया इसका? 2-मिथाइल फिनोल या ऑर्थो मिथाइल फिनोल, या इसको हम बोल देंगे ऑर्थोक्रिसोल। इसका कॉमन नेम ऑर्थोक्रिसोल है। अब देखिए, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए, ना हम इसको 1 नंबर दे सकते हैं, ना इसको 1 नंबर दे सकते हैं, तो हम इसका दूसरा नाम लिखते हैं 1,4-बेंजीन डाइयोल। बेंजीन का पूरा नाम, इसको नंबर दे दिया हमने 1, तो ये 2, ये 3, ये 4,
तो 1 नंबर पे OH ग्रुप है, 4 नंबर पे OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है तो डाई लग गया। OH के लिए ओल लगता है तो डाईओल, तो इसका नाम क्या हो गया 1,4 बेंजीन डाईओल। इसका हम बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी हमारी मोटी मोटी ये क्लासिफिकेशन है। इसको हाइड्रोक्यूनोन भी बोलते हैं या क्यूनोल भी इसका नाम है। सिमिलरली इसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 बेंजीन ट्राईओल, और दूसरा नाम हो जाएगा पायरोगैलोल। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स और फिनोल्स में फिनोल की है। नेक्स्ट फिर नॉमिनक्लेचर। अब देखो नॉमिनक्लेचर हमारे पास 2 तरह का होता है। पहले तो नॉमिनक्लेचर में हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और इनके कॉमन नेम्स। पहले मिथाइल अल्कोहल CH3OH, एक OH ग्रुप लगा हुआ है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें भी एक ही OH, मोनोहाइड्रिक है तो एक ही। इनके कॉमन नेम्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है लेकिन बीच वाले कार्बन पे। तीसरा है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है लेकिन जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन अन्य 3 मिथाइल ग्रुप के साथ या 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो ये कॉमन नेम इस तरह से हमारे पास कॉमन होता है आइसो और टर्सरी दे करके। कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम में सिमिलर इस मिथाइल ग्रुप का नाम ही क्या होता है मिथाइल कार्बिनोल। इथाइल अल्कोहल जो है मिथाइल हम इसको बोलेंगे और ये वाला ग्रुप कार्बिनोल हो जाएगा, तो क्या नाम हो गया इसका मिथाइल कार्बिनोल। सिमिलरली डाई मिथाइल कार्बिनोल, ये देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है और ये कार्बिनोल ग्रुप। थर्ड है फिर हमारा ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, ये देखिए ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। तो ये हमारे नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में कॉमन नेम इनके ये हो गए और कार्बिनोल सिस्टम में इनके ये नाम हो गए। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर में ही ये देखिए इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसका नाम ये मोनोहाइड्रिक है। ग्लाइकोल ये डाईहाइड्रिक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, डाईहाइड्रिक का स्ट्रक्चर किस तरह से है। 2 कार्बन है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 2 H ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऊपर को एक नीचे को, और OH ग्रुप, यहाँ पे एक OH यहाँ पे दूसरा H, तो ये क्या हो गया डाईहाइड्रिक। 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, तो इसका नाम है ग्लाइकोल। क्या नाम है ग्लाइकोल। नेक्स्ट है हमारा ये डाईहाइड्रिक है। थर्ड ग्लिसरोल। अब ग्लिसरोल में देखिए 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम है हमारा इट इज ग्लिसरोल। ये ट्राईहाइड्रिक है। तो पहला इथाइल अल्कोहल हो गया मोनोहाइड्रिक, ग्लाई अल्कोहल हो गया डाईहाइड्रिक, ग्लिसरोल हो गया ट्राईहाइड्रिक, और उसके बाद एल्डिटोल। ये देखिए एल्डिटोल, इसको कंजस्टेड करके लिखा हुआ है। देखिए कितने कार्बन है, 4 तो यहाँ कार्बन है, 5 और 6, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा चौथा पांचवा, 6 कार्बन हो गए। हर एक कार्बन पे OH ग्रुप है, हर एक कार्बन पे OH हम एक ही तरफ को लगा देते हैं। कई बार ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, परंतु हम यहाँ पे एक ही तरफ को लगाएंगे, H H H H H H और यहाँ पे H। तो ये हो गया एल्डिटोल। मोनोहाइड्रिक कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप हो गए, तो इसका नाम क्या हो गया एल्डिटोल। और ये एल्डिटोल पॉलीहाइड्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं हम
हमारा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है डिपेंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप। और ये दो तरह से, एक कार्बन जब sp3 हाइब्रिड होगा और दूसरा जब कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैविंग CsP3 हाइब्रिड कार्बन जिसके साथ OH बॉन्ड होगा, और कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिड कार्बन जिसके साथ OH बॉन्ड होगा। अब देखिए कैसे कार्बन अगर इसके 3 सिग्मा बॉन्ड किसी के साथ भी हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिड होगा और ये वाली क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे अगर कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उसका डबल बॉन्ड किसी के साथ भी है तो क्या होगा, वो sp2 हाइब्रिड होगा। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ लगा है और यहाँ पे जिसका sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये दो हमारे पास क्लासिफिकेशन के बेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप में पहला कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिड OH बॉन्ड। अब ये अल्काइलिक अल्कोहल्स, अल्काइलिक अल्कोहल्स को हम देखते हैं, पहले समझते हैं कि अल्काइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। ये हमारा कार्बन है, OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ या तो H हो या फिर अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो हम इनको अल्काइलिक अल्कोहल्स कहते हैं। अब इनकी भी क्लासिफिकेशन है आगे। और दूसरा आएगा हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल्स, ALLIC, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या है, ये कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये फर्दर एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा जो कि एलाइलिक है, जो कि ग्रुप एलाइलिक है। अब दो तो बॉन्ड इसके हो गए, एक बॉन्ड तो एलाइलिक के साथ हो गया, यहाँ H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, यहाँ H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, इनको हम एलाइलिक बोलेंगे। ये दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई, यानी कि कार्बन तो sp3 होगा लेकिन फर्दर एक sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ ये अटैच्ड होगा। और एक तीसरी तरह की आएंगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल जाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब है कि एक इस तरह से बेंजाइल ग्रुप लगा होगा, या जैसे ये कार्बन है, OH ग्रुप लग गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग लग गया, और यहाँ पे R भी हो सकता है, या यहाँ पे H भी हो सकता है। इन अल्कोहल्स को बोलेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल्स जिनमें कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3 होगी। क्यों, यहाँ पे भी इसकी sp3 है। 3 तरह के होंगे, अल्काइलिक, अगला एलाइलिक और तीसरा बेंजाइलिक। तो हम इस तरह के अल्कोहल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये 3 तरह के होते हैं भाई, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्सरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री लिखते हैं हम इनको, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखते हैं, टर्सरी को 3 डिग्री लिखते हैं। अब इनको हम समझने से पहले इनको देख लेते हैं पहले। which have one or none alkyl group on the carbon bonded to OH group, और दूसरा which have 2 alkyl group on the carbon bonded to OH group, 2 कार्बन होंगे, और which have 3 alkyl group on the carbon bonded to OH group। अब देखिए हम प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होंगे। जैसे ये कार्बन है, OH ग्रुप है, तो या तो इसके पास कोई भी R ग्रुप नहीं है, या इसके पास एक R ग्रुप होगा, OH। जैसे इस R ग्रुप की जगह हम CH3 ग्रुप ले लेते हैं,
तो ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स है। इस कार्बन को बोलेंगे हम 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, और इस तरह के अल्कोहल्स को बोलेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल्स। अब सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए, ये कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, एक R, 2 R और एक H, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये 2 R ग्रुप, यानी कि R की जगह हम लोग मिथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और H, तो ये कार्बन क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसको 2 डिग्री बोल देंगे। और सिमिलरली टर्सरी में क्या होगा, 3 R ग्रुप होंगे कार्बन के साथ, जो कि फर्दर एक OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो इस कार्बन को बोलेंगे हम 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ OH होगा तो टर्सरी अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन के साथ OH होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और 1 डिग्री कार्बन के साथ H होगा तो प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल में हमने ये देखा कि बीच हैव 1 और नन अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, और बीच हैव 2 अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, और बीच हैव 3 का अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप। टर्सरी अल्कोहल्स हो गए। सिमिलरली एलाइलिक अल्कोहल्स, अब इनमें ज़्यादा इलेबोरेट करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइमरी अल्कोहल्स ये भी सेकेंडरी होते हैं, और टर्सरी इस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम यहाँ पे भी इनको। और इनमें प्राइमरी अल्कोहल में बीच हैव 1 अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, 1 अलाइल ग्रुप। अब देखिए 1 अलाइल ग्रुप कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, एक एलाइल ग्रुप होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, बीच हैव एक तो एलाइल ग्रुप होगा और एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 1 डिग्री ही है। और टर्सरी अल्कोहल में ये जो कार्बन है ये 2 अल्काइल ग्रुप के साथ और जुड़ा हुआ होगा, तो ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे एक एलाइल ग्रुप है, ये भी एलाइल ग्रुप है। यानी कि अल्कोहल वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, आर की जगह एलाइल ग्रुप ने ले ली, अल्काइल ग्रुप की जगह एक एलाइल ग्रुप ने ले ली। तो इस तरह के अल्कोहल्स को हम एलाइलिक अल्कोहल्स कहते हैं। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल्स बीच हैव 1 एलाइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, और सेकेंडरी अल्कोहल में बीच हैव 1 अल्काइल एंड 1 एलाइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, और टर्सरी अल्कोहल में बीच हैव 1 एलाइल एंड 2 अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप। तो ये एलाइलिक अल्कोहल हुए हमारे। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइड्रो में बेंजाइलिक अल्कोहल्स। अब बेंजाइलिक अल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं, 1 इज प्राइमरी एंड 2 इज सेकेंडरी एंड 3rd इज टर्सरी अल्कोहल्स। कार्बन उन में वैसा ही होगा, प्राइमरी में बीच हैव 1 बेंजाइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप एंड बीच हैव 1 अल्काइल एंड 1 बेंजाइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, और टर्सरी में बीच हैव 1 बेंजाइल एंड 2 अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप। अब इनको हम देख लेते हैं किस तरह के इनके एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप, एक बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो बेंजाइल ग्रुप कैसे होता है, बेंजीन का, ये यहाँ पे इधर H होगा, इधर H होगा। तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ। सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे होगा, देखिए ध्यान से, ये बेंजाइल ग्रुप है लेकिन यहाँ पे R लगा हुआ होगा और OH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, बेंजाइलिक अल्कोहल। और टर्सरी में बेंजीन रिंग एक ही होगा, लेकिन दोनों तरफ को R ग्रुप या मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल्स।
ओके, तो ये हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल्स भी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप, और ये कार्बन होगा हमारे पास sp2 हाइब्रिड बॉन्ड जिसमें होगा, और ये दो तरह के होते हैं, एक विनाइलिक अल्कोहल और एक फिनोल्स। अब देखिए विनाइलिक अल्कोहल्स में जो कार्बन होगा इट इज डबली बॉन्डेड, ये देखिए एक H। अब यहाँ पे इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, तो बिनाइल ग्रुप, इसको बिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये बिनाइलिक ग्रुप हो गया। और फिनाइलिक ग्रुप क्या हुआ, देखिए पीछे हमने बेंजाइलिक पढ़ा, अभी ये फिनाइल, यहाँ से H हट के OH लग गया है। अब इस कार्बन को देखेंगे, ये इस कार्बन को, ये sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब H है, यहाँ से H हट के OH लग गया। अब देखिए ये sp2 हुआ ना, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन ये बेंजीन रिंग है, तो ये फिनोल हो गया, यानी कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट यहाँ पे हैं। तो ये बिनाइल ग्रुप को हम लिख लेंगे ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH एक बैलेंसी, दिस इज बिनाइल ग्रुप। और यहाँ पे अगर OH लग गया तो उसको बोलेंगे हम बिनाइलिक अल्कोहल, और यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग में से एक H हटा करके OH लगा दिया तो उनको बोलेंगे हम फिनोल्स। और यहाँ पे ये वाला कार्बन sp2 होगा, यहाँ पे ये भी sp2 होगा। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई इनकी। तो ये है बिनाइलिक अल्कोहल में, दीज कंटेन OH ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और फिनोल्स में क्या है कि दीज कंटेन OH ग्रुप अटैच्ड टू ए कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट इनका IUPAC नोमेनक्लेचर आपने +1 में पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा करेंगे। एल्केन का E हम हटा देंगे और OL लगा देंगे, एल्केन का E हटा देंगे और OL लगा देंगे। जैसे ये है, तो ये देखिए इथेन से E हटाया और OL लगा दिया, तो क्या बन गया, इथेन -E + OL इथेनॉल। सिमिलरली ग्लिसरॉल जो है हमारे पास पहले हमने पढ़ा कॉमन नेम में। अब देखिए इसमें 3 कार्बन है, तो प्रोप, अब इनको हमने नंबरिंग कर दी, 1 नंबर पे भी OH ग्रुप है, 2 पे भी OH, 3 पे भी OH ग्रुप है, तो 1, 2, 3 ट्राइओल, 3 OH है तो ट्राइओल। तो इस तरह से हम 1, 2, 3, अगर 2 OH होंगे तो डाइओल, 3 होंगे तो ट्राइओल। और जैसे नॉर्मल एमाइल अल्कोहल हमने ये पढ़ा, तो देखिए इसमें क्या है, OH ग्रुप है, तो पेंट 1 ओल, पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन है और पहले ही कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो पेंट 1 ओल इसका नाम हो गया। इसको नॉर्मल एमाइल अल्कोहल भी हम कहते हैं। तो इस तरह से हम इनके नोमेनक्लेचर यानी कि इनका नामांकन करते हैं हम लोग IUPAC सिस्टम में। और ये कुछ इनकी लिस्ट है, जैसे पहला मिथाइल अल्कोहल है, इसको मिथेनॉल बोलते हैं हम। दूसरा है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हम प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि पहले कार्बन पे ही OH ग्रुप लगा हुआ है। और तीसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन 2 ओल। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेन 1 ओल। अगला है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेन 2 ओल। अगला है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। अगला है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 2 नंबर पे ही OH है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया। अगला है ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।